हम सबके भीतर है। ये दीप केवल दीप जलाना नहीं, ये आत्म ज्योति का प्रतीक है, ये परमात्म ज्योति का प्रतीक है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह तो दीप स्तंभ है। जो सेवा से जुड़ गया, जो सत्संग से जुड़ गया, जो साधना से जुड़ गया, वह तो समाज के लिए दीपक ही बन जाता है, समाज का दीप स्तंभ बन जाता है। उसका कार्य ही है अंधेरे को दूर करना। जैसे सूरज की किरणें, जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को क्षण मात्र में शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं। कोई किरण स्वयं अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य ही है दोषों का क्षय करना। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय करना। अग्नि का कार्य है परिवर्तित करना। अग्नि का कार्य है परिवर्तित करना। अग्नि का कार्य है सूक्ष्म बना देना, अपने जैसा बना देना। जैसे सूरज की किरणें, सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देता है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, ये यज्ञ का प्रकाश, ये दीपोत्सव केवल बाहर से ही नहीं प्रकाश करता है, ये हमारे भीतर के प्रकाश को प्रकाशित कर देता है, हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत कर देता है। हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण का यह प्रतीक है। हमने आहुतियां समर्पित की हैं, हमने घोषणा की है, इदम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदन्न मम। हम बार बार यही तो बोल रहे थे यज्ञ हवन में। इदं सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्न मम। यही त्याग भाव तो यज्ञ है। यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। हमने बार बार यही घोषणा की है, यज्ञ में आहुतियों को समर्पित किया है। यह यज्ञ हमें त्याग भाव में ही स्थित करता है। इदन्न मम। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा नहीं है,
हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है यह शरीर, किंतु यह हमारा है नहीं। यदि यह शरीर हमारा रहता, यदि यह शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें अपने शरीर से। यदि ये शरीर हमारा रहता, यदि मनुष्य केवल शरीर तक सीमित रहता, हम शरीर को ही लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, हम लेकर तो आ गए हैं। माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए इस शरीर को लेकर तो आ गए हैं, किंतु लेकर जा नहीं सकते, जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। इदं न मम, यह मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तब संसार के पदार्थ, ये भोग, ये संबंध कहाँ स्थिर रहने वाले हैं। जब शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है। मनीषियों ने कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। उसकी एक सत्ता होती है। 6 प्रकार की गतियां हैं, 6 प्रकार की गतियां हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ और संसार के साथ घटित होती जा रही हैं। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक ही बात है। प्रथम कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है। ये शरीर उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ, फिर इसकी एक सत्ता होती है, अस्ति है, अस्तित्व वाला है। वर्धते, ये बढ़ता है, परिवर्तित होता है, विपरिणमते, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, बढ़ बढ़ के बढ़ गया और अब और बढ़ नहीं सकता। तब घटने लगता है। अपक्षीयते, घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। जितना घटना था घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसके साथ यही हो रहा है। ये सृष्टि है, यह प्रलय की ही तरफ बढ़ती जा रही है। शरीर नश्वर है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, मैं प्रायः कहता रहता हूं, जब शरीर धारण कर लिया, जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए।
भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बाल्यकाल में उपदेश देते हुए कहते, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे को दबोचने के लिए, वैसे ही मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए, मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए। कितना क्षणिक है जीवन, और ना जाने कितने प्रकार का अहंकार हम पाले रहते हैं जीवन में। जीवन की सहजता, जीवन की सहजता, जीवन की सरलता और जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता को ही नष्ट न कर दें। आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो इससे घबराए कि पुनः जन्म न लेना पड़े, संसार के दुख को न भोगना पड़े। घबराना है तो इससे घबराए, मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। ये जीवन क्षणिक है, इसीलिए अनमोल है। हर एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर की अहेतुकी कृपा से हमें मानव का चोला मिला है, मानव का शरीर मिला है। यूं ही नहीं मिल गया, इसके पीछे उद्देश्य है। संसार में ही भटक कर न रह जाएं। हम उलझ नहीं सकते, हम भटक नहीं सकते, हम अटक नहीं सकते, हम अपने लक्ष्य से अलग हो नहीं सकते। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। कितना तेजी से व्यतीत होता जा रहा है। ये दिन है, ये रात है, न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। दोनों में ही तो बदलाव है, दोनों में ही तो परिवर्तन है। कुछ भी कहां यहां स्थिर रहने वाला है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। दोनों में ही बदलाव है। सुख दुख का यह क्रम चला आ रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहारे है, ये सुख है, ये दुख है, ये संसार है। ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। व्यतीत होता जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, हमें इसका अनुभव हो। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार
हमारी श्वासों का श्वास, हमारे श्वासों को जो श्वासों से भरते जा रहे हैं, हमारे प्राणों को जो प्राणों से ही प्राणवंत बनाते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब हम सो गए, सुषुप्ति अवस्था, मन निश्चेष्ट है गाढ़ी नींद में, जब सब विश्राम कर रहे हैं, प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्राणों का प्राण, हमारे श्वासों का श्वास। परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है। हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला परम आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये जीवन है क्या? केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है ये जीवन, केवल संसार के भोगों, पदार्थों, संबंधों के लिए ही ये जीवन नहीं है। ये जीवन तो हमें मिला है स्वयं को जानने के लिए, परम पिया के दीदार के लिए। इतना सुंदर देव दुर्लभतम ये मानव का चोला मिला है, ये रथ मिला है हमें परम सत्य के अनुभव के लिए, परम ज्ञान के लिए, परम सत्ता के दीदार के लिए मिला है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार वही है, हमारी श्वासों का श्वास वही है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, तो साहब पहुंच जाते हैं मूर्तिकार के पास कि देखें मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं, जरा देखें ये मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं। मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। यह जिज्ञासु व्यक्ति देखता है कि मूर्तिकार तो हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है कि मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए तो आया हूं, आप तो केवल पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्ति कब बनाओगे? मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए तो आया हूं आपके पास। मूर्तिकार कहता है कि प्यारे, मूर्ति यहाँ किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे, आप प्रत्यक्ष कर सकोगे, आप दर्शन कर सकोगे।
मूर्ति यहाँ किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली की आप देख सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता दूर करता जा रहा हूं।